Hello, myself Ashirwad, and now we are studying about flexible budget. And our main objective is that to understand about this flexible budget, what is budget or what is flexible budget, right? With the help of flexible budget, we can control the cost, right? And here we will study about the main thing is that cost controlling in manufacturing units and their overhead cost, right? Overhead cost. तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि फ्लेक्सिबल बजट क्या होता है, राइट? ठीक है, चलिए देखिए, सबसे मेन हमारा टॉपिक क्या होता है कि कॉस्ट कंट्रोलिंग के लिए हम अलग अलग मेथड्स का यूज करते हैं, अलग अलग कंसेप्ट्स का यूज करते हैं, राइट? इसकी हेल्प से क्या होता है कि कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट वेरिएबिलिटी इज अ फाउंडेशन ऑफ फ्लेक्सिबल बजटिंग, राइट? फ्लेक्सिबल बजटिंग मींस व्हाट, क्या होता है? वो बजट जो अकॉर्डिंग टू आवर नीड, हमारे नीड के अकॉर्डिंग हम जिसमें कभी भी चेंज कर सकते हैं, दैट इज अ फ्लेक्सिबल बजट, राइट? चलिए हम बात करते हैं अब कि कंट्रोल ऑफ ओवरहेड कॉस्ट, प्रॉब्लम इन यूजिंग स्टैंडर्ड कॉस्ट सिस्टम, राइट? अब जब स्टैंडर्ड कॉस्ट सिस्टम यूज करते हैं तो उसमें प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं, राइट? तो फ्लेक्सिबल बजट के हेल्प से समझेंगे कि किस तरह से हम लोग कॉस्ट कंट्रोलिंग में आने वाली प्रॉब्लम्स को किस तरह से फेस कर सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट सिस्टम की, जो कि फ्लेक्सिबल बजट के अंदर में आता है, राइट? कॉस्ट कंट्रोलिंग मेथड, इसमें मेन सबसे पहली चीज पढ़ेंगे स्टैंडर्ड कॉस्ट सिस्टम, राइट? स्टैंडर्ड कॉस्ट सिस्टम क्या होता है? तो हम जानते हैं कि देखिए, कॉस्ट कंट्रोल के लिए सबसे ज़्यादा इफेक्टिव मेथड जो होती है, हाईली इफेक्टिव मेथड इज कॉस्ट कंट्रोल सिस्टम, एंड दिस इज सो बिकॉज डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट डायरेक्ट लेबर, राइट? ये सारी की सारी जो हो जाती है, इनका एक रैशनल वॉल्यूम होता है, और उन रैशनल वॉल्यूम के अकॉर्डिंग हमें क्या बेयर करना होते हैं? ओवरहेड, राइट? तो ओवरहेड कॉस्ट को हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, किन किन चीज़ों की हमें नीड है? सबसे पहला हम पॉइंट लेते हैं, ओवरहेड कॉस्ट कैन नॉट बी डायरेक्टली ट्रेस्ड टू प्रोडक्ट्स, दे आर कॉमन कॉस्ट। ओवरहेड कॉस्ट पर्टिकुलर किसी प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग नहीं बेयर करना होती है, ये हमारा पार्ट होता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में। जो प्रोडक्ट जो होता है, ओवरहेड जो कॉस्टिंग होती है कॉमन कॉस्ट है, जिसे हमें हर लेवल पे बेयर करना होता है। नेक्स्ट होता है ओवरहेड कॉस्ट, जो होता है कि ड्रास्टिकली डिफरेंट अलग अलग कॉस्ट के बिहेवियर को डिस्प्ले करता है। हर एक लेवल पे अलग अलग मैनर में हमें कॉस्ट को क्या करना होता है? कंट्रोल करना होता है, राइट? तो ये सब ड्रास्टिक जो होती है ना, ड्रास्टिकली प्रेजेंट करता है, राइट? ये कंप्राइज करता है फिक्स्ड, वेरिएबल और सेमी वेरिएबल कॉस्ट को, राइट? सभी को जितना ज्यादा हो सकता है कंप्राइज करता है, कम करने के लिए हेल्पफुल होता है। थर्ड होता है हमारा ओवरहेड कॉस्ट, लेक अ फंक्शनल रिलेशनशिप विद वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, राइट? प्रोडक्शन वॉल्यूम के साथ हमारा ओवरहेड कॉस्ट का जो रिलेशन होता है, अगर ये सेट नहीं होता है तो यहाँ भी हमें प्रॉब्लम फेस करना होती है। और इंडिविजुअल आइटम्स की बात करो तो ओवरहेड कॉस्ट को कभी भी, राइट, are not large enough to justify an elaborate control system। ये हर एक इंडिविजुअल लेवल पे एलिब्रेट करना पॉसिबल नहीं होता है, बिकॉज ओवरहेड कॉस्ट किसी भी चीज़ों को मेंटेन करने के लिए, राइट, रन करने के लिए हमें पे करना होती है। चलिए, अब हम इसमें आगे देखेंगे कि अब और कौन कौन सी प्रॉब्लम आती है। सबसे मेन प्रॉब्लम जो आती है, प्रॉब्लम ऑफ ट्रेसेबिलिटी, राइट? ट्रेस करने में प्रॉब्लम आती है, कॉस्ट को ट्रेस करने के लिए। इट मींस व्हाट कि मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट आर इनडायरेक्ट कॉस्ट, ये डायरेक्ट लगने वाली कॉस्ट में तो नहीं आती है ओवरहेड में, राइट? व्हिच आर डिफिकल्ट टू बी ट्रेस्ड ऑन टू प्रोडक्ट, किस प्रोडक्ट पे किस सिचुएशन पे हमें ये ओवरहेड कॉस्ट हमारी लगेगी, उस सिचुएशन हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं। बट होता है कैसे ट्रेस करना बहुत मुश्किल होता है। सिंस दिस कॉस्ट कैन बी ट्रेस्ड टू कॉस्ट सेंटर्स और डिपार्टमेंट्स,
they are controllable by the managers of those centers or departments. तब हमें क्या करना होता है, ट्रेसेबिलिटी में प्रॉब्लम आती है। तो ट्रेस करने के हम किसकी हेल्प लेते हैं, ट्रेस किससे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ ईच सेंटर्स। सेंटर्स, पर्टिकुलर सेंटर्स को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेपरेट दी जाती है, तो उसमें हमें इस प्रॉब्लम को ट्रेस करना आसान हो जाता है। कैसे, क्योंकि हर एक सेंटर का एक मैनेजर होगा जो आपको हर एक अपने लेवल पे उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लेवल पे बेयर करने वाली कॉस्ट को क्या करेगा, इनकर्ड करता है और आपको प्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल के लिए हम क्या समझ सकते हैं, फॉर कंट्रोलिंग ओवरहेड कॉस्ट therefore department standard rather than product standard should be developed, right? तो ओवरहेड कॉस्ट की हम सबसे पहले क्या करते हैं, डिपार्टमेंट वाइज उसे बनाएंगे, क्योंकि देखिए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम अगर हमने उसे इंक्लूड करा तो हम आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है। तो हम ट्रेस कैसे करते हैं उसे, हम ट्रेस करते हैं उसे किस चीज में ट्रेस करेंगे, उसे हम ट्रेस करते हैं हमारे डिपार्टमेंटल स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में, नॉट ओनली स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। डिपार्टमेंटल स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हम उसे क्या करेंगे, फिक्स कर देते हैं, राइट। चलिए अब नेक्स्ट क्या आता है इसके अंदर ही, नेक्स्ट जो हमारा होता है वो होता है कॉस्ट वेरिएबिलिटी। कॉस्ट वेरिएबिलिटी, कॉस्ट में जो वेरिएशंस आते हैं, कॉस्ट में होने वाले जो चेंजेस होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट कंप्राइज फिक्स्ड, वेरिएबल एंड सेमी वेरिएबल, राइट। Except for a few variable overhead costs, most overhead costs would be proportional to volume of productions. अब कभी-कभी क्या होता है कि जब हम ओवरहेड कॉस्ट के बारे में हम लोग समझते हैं तो कुछ लेवल पे जाके क्या होता है कि ये अलग-अलग लेवल पे, लाइक फिक्स्ड हो, वेरिएबल हो, सेमी वेरिएबल हो, अलग-अलग लेवल पे कॉस्ट क्या होती है, कंप्राइज होती है, ठीक है। Except for a few variable overhead costs, most overhead costs would not be proportional to the volume of production. और कुछ कॉस्ट होती है जो कंप्राइज नहीं होती है, राइट। तो कॉस्ट वेरिएबिलिटी में हम क्या पढ़ते हैं, राइट, इट कंप्राइज्ड, इट्स कंप्राइज्ड टू फिक्स्ड, वेरिएबल, सेमी वेरिएबल। इसे क्या करता है, ये कंप्राइज करता है, जिसके वजह से इसमें वेरिएशन देखने को मिलते हैं, राइट। तो इट वुड बी रिकॉल्ड दैट द कंसेप्ट ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट इंप्लाइज दैट स्टैंडर्ड यूनिट कॉस्ट वुड रिमेन द सेम एट एनी लेवल ऑफ वॉल्यूम और प्रोडक्शन activity. The unit overhead cost does not remain same because of the presence of fixed overhead cost. Fixed overhead cost जो होता है ये तो फिक्स रहता है, बट इसके अकॉर्डिंग हम जितना भी कॉस्ट को कंप्राइज करते हैं उसके अकॉर्डिंग ये क्या रहता है, ये सेम रहता है। बट हमको पता है फिक्स्ड वेरिएबल जो कॉस्ट, फिक्स्ड वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट। अब हम फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट की अगर बात करें तो उसकी वजह से जितनी भी हमारी कॉस्ट वेरिएबिलिटी हमें देखने को मिलती है, क्योंकि हम ये बात करें फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट के कारण ये जो रिमेनिंग जो कॉस्ट रहती है वो कभी भी फिक्स नहीं रह पाती है, सेम नहीं रह पाती है। The average overhead cost will fall as volume of production increases. Standard overhead cost per unit thus do not provide an effective means of control and comprises. और सबसे मेन प्रॉब्लम आती है, it's not provide, not in each unit. हर यूनिट के लिए हर यूनिट में ये चीज प्रेजेंट नहीं करता है, इसकी वजह से क्या होता है, डिफाइन करना पॉसिबल नहीं होता है। A system therefore needs to be devised that would provide an equitable basis of comparison at any level of production volume. और इस सिस्टम की सबसे अच्छी बात होती है कि क्या प्रोवाइड करता है आपको, कंपैरिजन, राइट। तो हम क्या लिख सकते हैं, इट प्रोवाइड्स कंपैरिजन एट any level
राइट। हर लेवल पे जाके भी हम देखें तो ये क्या करता है हमारे लिए, यहाँ पर कंपैरिजन प्रोवाइड करता है, राइट, कॉस्ट एनालिसिस के लिए। तो द ओनली मीनिंगफुल वे ऑफ डिजाइनिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट सीम्स टू स्टेट बजट अलाउंसेस फॉर अ रेंज ऑफ एक्टिविटी, व्हाट कॉस्ट शुड बी इंकर्ड, कौन सी कॉस्ट आएगी एंड किस कॉस्ट को इंक्लूड करना चाहिए, इन चीजों के लिए हमें एनालिसिस प्रोवाइड करता है। चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट इज लेक ऑफ इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप। मेन फोर्थ प्रॉब्लम हमें क्या फेस करना होती है यहाँ पर, लेक ऑफ इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप। हम कितना इनपुट देंगे और कितना आउटपुट होना चाहिए, अगर इसकी प्रॉपर रिलेशनशिप अगर हमें नहीं मिलेगी तो हम उसकी एक्चुअल कॉस्ट और कॉस्ट बेनिफिट्स, कॉस्ट कंट्रोलिंग इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे, राइट, और ना ही उसके बेनिफिट्स ले पाएंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर अ कॉस्ट कैन बी डेवलप्ड व्हेन देयर एग्जिस्ट एन इनपुट एंड आउटपुट रिलेशनशिप। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, राइट, इनकी रिलेशनशिप हमें पता होती है कि हम कितना मटेरियल लगाना है, कितने लेबर लगेंगे और कितनी यूनिट प्रोड्यूस की जा सकती है। बट देयरफॉर स्टैंडर्ड्स फॉर दीस कॉस्ट कैन बी सेट विद प्रिसिशन, राइट। No functional relationship, however, exists between overhead cost and production, right? और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो जाती है, right? No relation, कोई रिलेशन ही देखने को नहीं मिलता हमको, राइट, कि ओवरहेड कॉस्ट कितनी बेयर करना होगी और उसके बेस से प्रोडक्शन कितना होगा, राइट। तो मेन इनपुट आउटपुट की जो रिलेशनशिप की कमी के कारण हम लोग ये प्रॉब्लम को भी इसमें स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में फेस करते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है स्मॉल साइज ऑफ इंडिविजुअल कॉस्ट। स्मॉल साइज ऑफ इंडिविजुअल कॉस्ट में शॉर्ट कि हर एक यूनिट की अगर हम सेपरेशन की बात करें तो उसका जो लेवल ऑफ अमाउंट होता है, जो कॉस्ट का लेवल होता है वो बहुत छोटा हो जाता है, यानी एज कंपेयर टू होल प्रोडक्शन उसका लेवल बहुत छोटा होता है, जिसकी वजह से उसको डिटरमाइन करना मुश्किल होता है, राइट। तो टोटल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट कॉन्स्टिट्यूट अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ टोटल कॉस्ट। However, in individual term, items of overhead cost are not large enough to justify an elaborate control system. और separate individual cost determine नहीं करने की वजह से controlling system को काफी ये weak कर देता है। A department overhead budget would be sufficient for controlling overheads, right? इसके लिए हमें department overheads को determine करना जरूरी होता है। तो flexible budget के हम लोग basic components पढ़ रहे हैं, राइट। इसके अकॉर्डिंग हम आगे हम फ्लेक्सिबल बजट के नेचर, उसके नीड, उसके यूसेज के बारे में फर्दर लेक्चर्स में क्लियर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।